अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम। अगर आपको भी ख्वाब के अंदर छिपकलियां नजर आती हैं और आप खौफज़दा हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अक्सर वो लोग ऐसे होते हैं जो वैसे भी छिपकलियों से बड़ा डरते हैं और अगर उनके ख्वाब के अंदर छिपकलियां आ जाएं तो इंतहाई खौफज़दा हो जाते हैं और खौफ का शिकार होके फिर आमलों के पास जाते हैं और आमल ये पहले खौफज़दा मरीज को मजीद खौफज़दा करते हैं और फिर इन किसी खौफ को उतारने के लिए लाखों रुपए बटोरते हैं और कहते हैं कि आपके ऊपर पक्का जादू है कि छिपकली का ख्वाब के अंदर नजर आना ये जादू की अलामत है। तो याद रखिएगा कि ख्वाब के हवाले से इस्लाम ने इसको तीन इकसाम के अंदर डिवाइड किया है। नंबर एक, ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, ये बशारत होते हैं एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए। नंबर दो, कुछ शैतानी ख्वाब होते हैं, शैतान मुख्तलिफ चीजें बन के इंसान को खौफजदा करने के लिए उसके ख्वाब के अंदर आता है। नंबर तीन, कुछ इंसान के नफ्सियाती ख्वाब होते हैं कि इंसान सारा दिन एक चीज के बारे में सोचता रहा, जब रात को सोया तो फिर उसी तरह के उसको ख्वाब नजर आने शुरू हो गए। या इसकी वजह यह भी बनती है कि बाज़ औक़ात इंसान ज्यादा खाना खा ले तो फिर उसको इस तरह के अजीबो गरीब ख्वाब आते हैं। या बाज़ औक़ात इंसान के ये जो हाथ है इसके सीने के ऊपर यहाँ पे आ जाए रात को सोते वक्त तो फिर भी इसको उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं। तो अगर कुछ ख्वाब अच्छे होते हैं, वो बशारत होते हैं मोमन के लिए, वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, उन ख्वाबों को अपने जो मुखलस लोग हैं उन तक बयान करना चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इन डरौने ख्वाबों की, छिपकलियों का नजर आना या इस तरह की चीजों का ख्वाब के अंदर नजर आना, तो ये आमल झूठ बोलते हैं। छिपकली का ख्वाब के अंदर नजर आना ये कोई जादू की अलामत नहीं होता। ये जरा गौर करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अगर कोई सहाबी ऐसा ख्वाब देखता था तो आप उसकी इस खौफ को दूर करते थे, जबकि आज का अमल उसको मजीद खौफजदा करता है। अल सही मुस्लिम के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और उन्होंने अपना ख्वाब बयान किया कि अल्लाह के महबूब, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरा ये जिस्म का जो सर है ये सर ऊपर से कट गया है और सर आगे आगे दौड़ रहा है, मैं उस सर के पीछे पीछे दौड़ रहा हूं और मैं इस चीज को देख रहा हूं, कितना खौफनाक ख्वाब है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख के मुस्कुराने लगे। आपने सबसे पहली बात यही की कि ये ख्वाब किसी को बताना नहीं, ऐसा ख्वाब किसी के सामने जिक्र नहीं करना जो खौफजदा करने वाला ख्वाब हो। तो दूसरे नंबर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उस ख्वाब के ज़ाहिर करने का तरीका बताया। जहां तक ये छिपकली का ख्वाब के अंदर नजर आना है तो लोग इससे बड़ी सारी ताबीरें बयान करते हैं। कोई कहता है आपके ऊपर बीमारी आने वाली है, कोई कहता है मुसीबत आने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर इस तरह का आपको ख्वाब आता है, छिपकली नजर आती है या कोई और चीज नजर आती है, तो आपने सबसे पहला ये काम करना है कि उस ख्वाब को जाहिल कर देना है। और दूसरे नंबर पर आप जिस करवट के ऊपर लेटे हैं आप उस करवट को चेंज कर ले। तीसरे नंबर पर आपने ये ख्वाब किसी के साथ बयान नहीं करना। तो पहले नंबर पे आपने जाहिल कैसे करना है, दफा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फिर आपने अपने बाएं कंधे की तरफ 3 दफा थूकना है। इस तरह 3 दफा हल्का सा उसके अंदर थूक भी शामिल हो, 3 दफा आपने थूकना है और इस तरह अपने इस ख्वाब को आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ के 3 दफा थूक के इसको जाहिल कर देना है। ये ख्वाब आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।